एक बार की बात है महाराज, अकबर और बिरबल सभा में बैठे थे। तो अकबर ने बिरबल से कहा कि तेरा भगवान करता क्या है, तेरा भगवान करता क्या है, तेरा भगवान दिखता कैसा है, तेरे भगवान का आकार कैसा है। तो आज बिरबल के मन में विचार आया कि बड़े कठिन प्रश्न हैं। राजा से कह दिया कि एक दिन का मैं समय लूंगा। घर पर गया, बिरबल चतुर था, घर पर बैठ करके सोचने लगा महाराज कि क्या करें, जो कि तीन तीन प्रश्न हैं कि भगवान रहता कहां है, भगवान करते क्या हैं और भगवान का आकार कैसा है। तो महाराज जी घर पर पहुंचे। बिरबल के पुत्र ने कहा कि पिताजी आज इतने चिंतित काहे नजर आ रहे हैं। बिरबल ने कहा कि आज बादशाह ने, अकबर ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं, उनका इतने से सुंदर प्रश्न, इनका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। जाओ राजा से जाकर के कह दो कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो मेरा पुत्र दे दिया करता है महाराज। दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन महाराज जी बिरबल ने जाकर के कह दिया कि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर तो मेरा बेटा भी, मेरा बच्चा भी दे देगा। क्या उत्तर दे देगा महाराज जी? पूरे नगर में आज खबर फैल गई कि राजा के प्रश्नों का उत्तर बिरबल का बेटा दे रहा है, बच्चा भी दे सकता है। पूरी बहुत बड़ी सभा हो गई और सभा में उस बच्चे को बुलाया गया। बच्चे को देख देख करके सभी लोग सोचने लगे कि यह बच्चा क्या उत्तर देगा इतने कठिन प्रश्नों का। राजा बादशाह बैठा है, अकबर अपने राज सिंहासन पर, बच्चा पहुंचा है महाराज। देश विदेश से, दूर दूर से दूसरे राजा आए बच्चे का उत्तर सुनने के लिए। बच्चे से पूछा गया कि तेरा भगवान रहता कहां है। बच्चे ने कहा कि इतनी जल्दी में उत्तर थोड़ी ना दूंगा, कुछ जल पान तो कराओ, कुछ थोड़ा सा दूध पान कराओ, इतनी दूर से आया हूं। राजा ने कहा चाय दूध की व्यवस्था की जाए। दूध गए, नौकर गए और उस बिरबल के बच्चे के लिए एक कटोरी में दूध लेकर के आए महाराज। आज बच्चे ने क्या किया कि कटोरी को अपनी उंगली पर रख लिया और कटोरी को गोल गोल घुमाने लगा महाराज। घुमाते गया, घुमाते गया, घुमाते गया। बादशाह ने पूछा तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, तेरे से पूछा कि तेरा भगवान रहता कहां है। जब उंगली घुमाते गया दूध के अंदर, बादशाह ने पूछा तू ये क्या कर रहा है। उस बच्चे ने कहा कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। अरे दूध में भगवान को ढूंढ रहे हो? कहने का मतलब मैं इस दूध से घी निकाल रहा हूं उंगली घुमा करके। तो बादशाह ने कहा अरे पागल हो गया, तू बच्चा है और बच्चे जैसी तेरी बुद्धि है। दूध के अंदर से तू माखन निकालना चाहता है तो उंगली से माखन नहीं निकलेगा, उसके लिए पहले 7 क्रियाएं करनी पड़ेगी। पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर मोयन डालना पड़ेगा, फिर दही बनेगा, फिर छाछ बनेगा, फिर माखन निकलेगा और फिर घी निकलेगा। बिरबल के बच्चे ने कहा तो यही तो तुम्हारी पहले प्रश्नकार की दूध के कण कण में, जिस प्रकार कि दूध के कण कण में घी है लेकिन बिना मंथन के दिखता नहीं, उसी प्रकार संसार में हर जगह मेरा कृष्ण व्याप्त है लेकिन बिना विचार के, बिना मंथन के दिखते नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान का आकार कैसा है। बिरबल का बच्चा बोल रहा है भगवान का आकार, जिस प्रकार की दूध है और उसको गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार ले लेता है, कटोरी में डाल दो तो कटोरी का आकार ले लेता है, कप में डाल दो तो कप का आकार ले लेता है। उसी प्रकार मेरे भगवान निराकार है, जो उसको जिस भाव में बजेगा मेरे भगवान श्री कृष्ण उसको उस भाव में मिल जाएंगे। भगवान का कोई आकार नहीं होता है। फिर बादशाह ने पूछा कि भगवान का काम क्या है। बच्चे ने कहा
हमारे इधर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने वाला महाराज ऊपर होता है, मतलब, और जवाब देने वाला ऊपर होता है, प्रश्न पूछने वाला नीचे होता है। तो तुम मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो तो तुमने पहले नीचे होना चाहिए, मैं जवाब देने वाला, मुझे सिंहासन मिलना चाहिए, मैं सिंहासन पर बैठ करके तुम्हें जवाब दूंगा कि भगवान क्या करते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं नीचे होकर के प्रश्न कर लूंगा। आज अकबर जो बादशाह था वो महाराज सभा में नीचे खड़ा हो गया और वह छोटा सा बच्चा सिंहासन पे बैठ गया। हाँ राजा, पूछो तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है कि तेरा भगवान करता क्या है। बच्चे ने कहा यही तो करता है मेरा भगवान, पल में रंग से राजा और राजा से रंग कर देता है, ना जाने कब किसकी कैसी दशा को पलट दे, ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। हे राजा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि तेरा भगवान क्या करता है। देख, मेरे भगवान ने मुझे पल भर में राजा बना दिया और तुम्हें राजा से रंग बना दिया, यही भगवान है, कब कैसे मनुष्य की दशा को पलट दे, ये तो केवल श्री कृष्ण भगवान ही जानते हैं। महाराज, ऐसे करुणा निधान की कथा जब भी कहीं सुनने को मिले तो अवश्य सुनना, जब भी कथा में जाने का मौका मिले तो अवश्य जाना। महाराज